फैसल बावड़ा साहब, ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है, फवाद चौधरी साहब की, जो ग्राउंड रियलिटीज़ भी यही हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें, जैसे भी माइंस एंड मिनरल्स का मामला चल रहा है बलोचिस्तान के अंदर, अलग वो भी अब नहीं होना। देखो ना, जो माइन एंड मिनरल जो वो भी फंस गया मामला, नहीं, वो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा चौधरी साहब से अलग है। ठोक बजा के माइन एंड मिनरल्स का होगा, जैसे 26वीं तरमीम हुई थी, और ठोक बजा के 27वीं भी होगी जब भी आएगी। तो मैं तो बड़ा क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। और देखें, इसमें चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ताकतवर चीफ भी नहीं कर सके। देखिए, ताकतवर चीफ तो चीफ के साथ ताकत आती है, फौज है, पर काबिल चीफ जब आ जाए तो उसके अल्टरनेटिव रास्ते वो निकाल लेता है। क्योंकि ये ग्रीन इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान का, वो ज़रूरत है पाकिस्तान की, वो तो बनना है, वो तो होना है। अब उसके रास्ते इधर से घूम के आएंगे, उधर से घूम के आएंगे, इसका सबको ब्रॉड वे सोल्यूशन पे बैठ के रास्ता निकालेगा। कोई एतराज कर ही नहीं रहा, मगर वो कह रहे हैं कि चोलिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध को बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये तो कोई भी नहीं करेगा, सिंध भी तो हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट सूबा जितना बाकी है। मेरा अपना ख्याल है सियासत हो रही है। पानी नहीं है ना, पानी का मसला है कि वो कहाँ से लाना है। मौसम लगारी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतने सालों से क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप पानी के रिजर्वोयर्स बना नहीं रहे। फिर देखो 78% पानी हम फ्लड वाटर में ज़ाया करते हैं, फ्लडिंग इरिगेशन में ज़ाया करते हैं, वो हम तरीके बदलने को तैयार नहीं है। सही बात। और हम इसके ऊपर जो है वो फंसे हुए हैं। और देखें, आप प्रॉब्लम ये होती है फैसल कि जब ताकत होना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बट ताकत के इस्तेमाल में एहतियात उससे भी ज़्यादा, उसको चैनलाइज करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अब आप अभी मैं एक छोटी सी बात से इसको, जैसे तहरीक इंसाफ का है, अब देखें ना, अभी माइंस एंड मिनरल्स की आप बात करें, अभी तक तो नहीं पता इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर। उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, एक रास्ता जो है वो बंद है, वो खुलेगा तो नहरों पे, खैर नहरों पे तो पीटीआई साथ नहीं खड़ी हुई, इस वक्त पीपल्स पार्टी से बिल्कुल अलग है, या सिंध के मसले से अलग है, पीपल्स पार्टी के साथ है, मगर अभी करारदाद तो नहीं कर सके। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी अलहदा हुई है ना। एक्चुअली पीटीआई का जो आज मैंने मौक़िफ़ देखा है सेनेट में, वो तो पीपल्स पार्टी से भी थोड़ा सा आगे है, वो तो नेशनलिस्ट उसके साथ खड़ी है। तो ये क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई को करीब नहीं ले आएगी ये बात? देखिए, ये सब हम दूर अंदेशी वाली बातें कर रहे हैं, हम स्टॉर्म इन द टी कप की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, ना कोई ऐसी सिचुएशन है, ना कोई देखिए बंद तो हम 4 आदमी, आप और मैं सड़क पे भी खड़े जाए तो वो हम भी बंद कर देंगे। ये तो क्योंकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होती है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे अंदर जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो हर कोई कहीं घुस जाता है, कहीं तोड़ा फोड़ी कर देता है, कोई कहता है मैंने रील बनाने के लिए काम कर लिया। तो ये तो आप इनकॉम्पिटेंस और तो कोई डील नहीं हो रही है आपके ख्याल में? आप कह रहे हैं डील बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब के साथ भी तो राब्ते हुए हैं ना। आज अमेरिकन सेनेटर का भी एक आ गया जो यहाँ से गया रिपब्लिकन, तो कोई डील वील की? देखिए ना, अभी तक तो एज ऑफ नाउ तो मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बताता हूँ, ना कोई डील हो रही है ना कोई ढील हो रही है। ठीक है, और जहाँ तक उन्होंने एक सियासी बयान दिया है कि पीटीआई की ज़रूरत है और फौज की ज़रूरत है पीटीआई, और पीटीआई की ज़रूरत फौज नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेट करती हैं। जितने ही पाकिस्तानी हैं उनके लिए इक्वली फ़ौज भी इंपॉर्टेंट है, और फ़ौज के लिए भी तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, बिला तफरीक के जी वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं, सारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे हमारे मुखालिफ यू ना है तो पाकिस्तानी ना। तो ये तो इमेच्योर बातें हैं, और क्योंकि अब कोई कार्ड सारे एग्जॉस्ट हो गए, सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पीटीआई पाकिस्तान बनने की तैयारी शुरू हो गई, इसकी तक दौड़ में सब भाग रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं कि पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा, वो तो मुकद्दर ने फैसला करना है। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है कौन है? मुकद्दर तो फैसला करेगा, तो हम आपको बताएंगे दौड़ में 3 कौन बचते हैं। अच्छा। इनका बहुत प्यारा दोस्त है, वो उसने ट्वीट कर दिया प्रिंसिपल्स पे के हमारे साहब ने अब कुछ हफ्तों महीनों में सामने आ जाएंगे, नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी। तो ये तो खेल चलता है, तमाशा चल रहा है। तो आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो खुद ही अपने लड़ाई करके खत्म कर देगी? इतना आसान होता है? इतनी बड़ी बात। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। पीटीआई एक्चुअली तो झंडा जो है वो खान साहब है, और खान साहब ही पीटीआई है, ये तो बड़ी क्लैरिटी रखे ना। लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, मुझे 2.5 साल में बताया ना उन्होंने, अभी खान को लेकर दे दिया, अपने लिए सब कुछ ले दिए। कहाँ खड़े हैं, कोई 3 में ना 13 में, एक दूसरे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पैसे भी खा रहे हैं, कमा भी रहे हैं, इक़्तिदार में ही बैठे हैं, मराद भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट के जामिन भी जमानती भी खुद हैं, अंडरस्टैंडिंग जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। कौन को सब समझ आ गया ना। अब देखिए, वो जो वलवला था जो हम पिछले 1-1.5 साल पहले देखते थे, वो ग्राफ भी नीचे आ गया। अब सोशल मीडिया पे अगर आपने आग लगानी है, तमाशा करना है, वो भी काफ़ी हद तक थम गया। लेकिन रह क्या गया? कुछ रह तो नहीं गया। वाकई जो बातें